Hello dear students. Dear students, we are doing chapter 12, Conquering Distances. Today I will take the next paragraph. Yesterday I have explained about waterways. What are waterways? The earlier ships used rails. The direction of the wind play an important role. Later steam engine was used, but now boats and ships move fast with powerful diesel engines. Modern ship can transport hundreds of people and tons of goods to far away places. Waterways are less costly than airways, but they take longer time. Moreover, they are only available near river, sea, or other water bodies. Now I will to the next topic. एयरवेज और एयरवेज क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेट फ्लाई इन द एयर. वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि हवा में उड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एयरवेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लाइक एग्जाम्पल में दिया है कौन कौन से हैं? एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर्स आर कॉल द एयरवेज. तो हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, ग्लाइडर्स हैं, ये क्या हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? एयरवेज. ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो एयरवेज हैं सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, रोडवे से भी आता है, रेलवे से भी आता है और वाटरवे से भी. और सबसे स्लोएस्ट कौन से हैं? वाटरवेज. हमने पढ़ ही लिया है. दे कैन टेक अस टू फार अवे प्लेसेस विदाउट आउटसाइड विदिन एंड आउटसाइड इंडिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो बोल रहे हैं दे कैन टेक अस, वो हमें ले जाते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग जगहों पे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया से बाहर हो, बहुत ही कम समय में है. इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मतलब बहुत ही थोड़े समय में हमें, चाहे वो हमें किसी भी दूर जगह पे, चाहे वो इंडिया के अंदर है कोई प्लेस या इंडिया से बाहर है, तो हमें थोड़े समय में जो है हमें पहुंचा देते हैं अपने प्लेस पर जहाँ भी हमें जाना होता है. बट एयर ट्रैवल इज़ कॉस्टली. जो एयर ट्रैवल है वो क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. क्यों कॉस्टली है? क्योंकि हमें वो कम टाइम पर जल्दी पहुंचा रहे हैं. ठीक है, जितना लेट पहुंचाएगा वो कितना होगा? वो लेस कॉस्टली होगा. जो जल्दी पहुंचाता है वो क्या होता है? ज़्यादा कॉस्टली होता है. तो इसलिए जो एयरवेज हैं ज़्यादा कॉस्टली हैं अकॉर्डिंग टू वाटरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज. नाउ स्टोरी ऑफ एरोप्लेन्स. स्टोरी है एरोप्लेन की. वेल्पर एंड ऑरविल राइट इन्वेंटेड द एयरप्लेन. तो दो भाई थे. कौन कौन से हैं? वेल्बर और ऑरविल राइट. उन्होंने किसको इन्वेंट किया था? एयरप्लेन का. ठीक है, विच दे कॉल्ड द फ्लाइंग मशीन. जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? क्या बोलते थे वो? फ्लाइंग मशीन. द फर्स्ट एवर प्लेन was in air for 12 seconds and covered a distance of 120 feet. जो फर्स्ट प्लेन जो हवा में था कितनी देर तक रहा? वो 12 सेकंड के लिए. ठीक है, और उसने कितना डिस्टेंस कर किया था? कितना ऊंचा था वो? 120 फीट्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है किसकी? एरोप्लेन की पिक्चर. और इसको क्या कहा था राइट ब्रदर्स ने? फ्लाइंग मशीन. तो पहले ऐसे होते थे, अब तो आपने देखा है बहुत बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी लोगों को एक साथ हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को लेके जा सकते हैं. ठीक है, उसमें गुड भी हम कैरी कर सकते हैं. हमें गुड्स लेके जाना है वो भी हम कैरी कर सकते हैं. बट जो स्टार्टिंग कैसे हुई थी उन्होंने बता दिए कि जो राइट ब्रदर्स उन्होंने इन्वेंट किया था एयरप्लेन, जिसको वो क्या बोलते थे?
फ्लाइंग मशीन, और वो कितने समय तक रही थी एयर में? 12 सेकंड के लिए। और कितना डिस्टेंस कवर किया था उन्होंने? 120 फीट। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ? एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ। Now, the choice of the vehicles depend on the distance and time. जैसे मैंने आपको बताया कि हमको जो भी हम व्हीकल्स चूज़ करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लगेगा। अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो हम साइकिल, स्कूटर, कार का यूज़ करते हैं, ठीक है, पहुंचने के लिए। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमें जल्दी पहुंचना है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? एरोप्लेन का। सपोज़ मुझे यहाँ से हिमाचल में है, हिमाचल से मुझे महाराष्ट्र जाना है, मुझे जल्दी जाना है, बहुत अर्जेंट वर्क है, तो मैं क्या करूँगी? किसका यूज़ करूँगी? एरोप्लेन का यूज़ करूँगी। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो चॉइस होती है व्हीकल्स की वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर, ठीक है। अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो मैं ट्रेन भी ले सकती हूँ जाने के लिए। If you have to travel to a far away places, then you cannot travel by an auto rickshaws और बाइसिकल। अभी कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताई है कि अगर आपको ट्रैवल करना है, बहुत दूर जगह पर जाना है, फार अवे प्लेस, तो आप जो है ट्रैवल करने के लिए ऑटो रिक्शा और साइकिल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है कि हम जब जाते हैं, बहुत दूर जगह पे जाना होता है तो हम बस का यूज़ करते हैं, उस जगह थोड़ी दूर और जाना है तो ट्रेन का यूज़ करते हैं, बहुत दूर जाना तो जल्दी पहुंचना है हमें, तो हम किसका यूज़ करते हैं? एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि जो फार अवे प्लेसेस पे जाने के लिए हम क्या है, ऑटो, जो रिक्शा है और बाइसाइकिल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या है, तो क्या लेना पड़ेगा? बस के थ्रू जाएंगे या फिर कार के थ्रू जाएंगे, ट्रेन या एरोप्लेन, मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस पे जाना है आप लोगों को। यू विल हैव टू ट्रेवल बाय अ बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो ये बात ये बोल रहे हैं कि यू विल हैव टू ट्रैवल, आपको करना होगा ट्रैवल किसके द्वारा? बस के द्वारा या फिर कार के द्वारा, ट्रेन के द्वारा या एरोप्लेन लेंगे आप, ठीक है, या कुछ और व्हीकल्स जो भी जाने के लिए होंगे आपके पास, ठीक है। बट आप क्या है, दूर जाने के लिए ऑटो रिक्शा और बाइसाइकिल का यूज़ नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर डे। टुमारो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट paragraph. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.